अगर आप एसटेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये 2 क्वेश्चन आपको आने ही चाहिए। पहला है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि या क्षेत्र को विद्यार्थी के सहविद्यालयी या सह शैक्षिक पक्ष के अंतर्गत नहीं गिना जाता है। आपके सामने ऑप्शन है सामाजिक कौशल, अभिव्यक्ति एवं मूल्य, सृजनात्मक कौशल और पाठ्यचर्या विषय। आप इसको साथ साथ में इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, सोशल स्किल, एटीट्यूड एंड वैल्यूज, क्रिएटिव स्किल और कैरिकुलर सब्जेक्ट। आप इसका आंसर वीडियो को पॉज करके दे सकते हैं। अब मैं आगे समझाती हूँ। जो इसका आंसर है वो है फोर्थ, कैरिकुलर सब्जेक्ट। क्यों आया? आपको सबसे पहले ये समझना है कि को स्कोलिस्टिक एक्टिविटीज क्या होती हैं। वे होती हैं जो पढ़ाई के एकेडमिक के अलावा जो एक्टिविटी होती हैं उनको हम को स्कोलिस्टिक एक्टिविटी कहते हैं। जैसे कि सोशल स्किल होगी, एटीट्यूड वैल्यूज हो गया, या क्रिएटिव स्किल होगी, जिस तरह ड्राइंग वगैरह करना है, दूसरों के साथ सोशल में आता है, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना है। और कैरिकुलर में आ जाता है भाई, जैसे हमें सब्जेक्ट ही पढ़ने होते हैं, एकेडमिक ही करना होता है, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड ही कुछ करना होता है। तो इसमें जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या चीज है जो इसके अंतर्गत नहीं गिनी जाती, कौन सी गतिविधि है जो कि सहविद्यालयी या सह शैक्षिक पक्ष के अंतर्गत नहीं गिनी जाती। तो इसका ऑप्शन 4 रहता है पाठ्यचर्या विषय यानी कैरिकुलर सब्जेक्ट। आप आसानी से इसको चूज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धि का एक प्रकार जो साधारणतः नर्तक, एथलीट, सर्जन इत्यादि में पाया जाता है वो क्या कहलाता है। यानी कि अ टाइप ऑफ इंटेलिजेंस विच इज मोस्टली विजिबल इन डांसर, एथलीट, सर्जन इटीसी, इट इज नोन एज व्हाट। तो आपके सामने ऑप्शन है शरीर गतिविधि, स्थानिक बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि और संगीत बुद्धि। देख लो, इसमें अलग अलग से मतलब अलग से ही पता चल रहा है। जो नर्तक होते हैं, एथलीट होते हैं, जो सर्जन होते हैं, वे अपनी बॉडी का ज्यादा काम करते हैं, बॉडी से ज्यादा काम लेते हैं, यानी कि शरीर गतिविधि। इसका जो आंसर है वो यही है। आपको पता है जो मतलब मूवमेंट जो कंट्रोल से जुड़ी होती है, इसमें जो भी दिए गए हैं, जो डांसर है, एथलीट है, सर्जन है, मतलब इनमें जो बॉडी का मूवमेंट है वो ज्यादा इन्वॉल्व रहता है। जिन लोगों का शरीर पर अच्छा से कंट्रोल होता है उनमें यह बुद्धि होती है। जैसे कि डांसर है वो भी मूवमेंट अच्छा करता है, एथलीट है, सर्जन है, हाथों का जो स्टिक मूवमेंट है वो सर्जन के हाथों में होता है। तो इसको हम बोलते हैं बॉडली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, इसको हम बोलते हैं। और अगर मैं आपको आगे और जो स्पेशल इंटेलिजेंस है, जो स्थानिक बुद्धि होती है, वो होती है किन में होती है? वो दिमाग, जैसे कि अपने दिमाग में विजुअलाइज करना, दिशा को समझना, यानी कि शेप्स है, मैप्स है, डिजाइन को समझने की जो क्षमता होती है उनमें होती है स्पेशल। जैसे कि बिना रास्ता पूछे नक्शा देखकर कहीं पे भी पहुंच जाना, आर्किटेक्ट का जो है बिल्डिंग का डिजाइन तैयार करना, 3D पजल्स या रूबिक क्यूब है इनको सोल्व करना, इनमें ज्यादा होती है। आर्किटेक्ट है, पायलट, डिजाइनर, इंजीनियर, इनमें स्पेसिक यानी कि स्पेस से रिलेटेड जो बुद्धि होती है इसको हम इस तरह से याद कर सकते हैं। जो लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस है वो तो आपको पता ही है, मैथ से है, जिसमें तर्क होता है, लॉजिक होता है, रीजनिंग होती है, इससे जुड़ी होती है, जिसमें हम कठिन से कठिन मैथ प्रॉब्लम को हल करते हैं, पजल्स, रीजनिंग क्वेश्चन सोल्व करते हैं, कोडिंग, डिकोडिंग, प्रोग्रामिंग करना होता है, ये सब इसमें आती है। जैसे कि साइंटिस्ट है, मैथमेटिशियन है, प्रोग्रामर है, इनमें ये जो बुद्धि होती है लॉजिकल मैथमेटिकल, ये इन लोगों में पाई जाती है। तीसरी है म्यूजिकल इंटेलिजेंस, यानी कि जिनमें संगीत, धुन, रिदम है, जो ताल को समझने की क्षमता रखते हैं, उनमें गाना गाना, सुर को पहचानना, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना या बिट पे अपना डांस करना या बिट के अकॉर्डिंग कोई भी सॉन्ग गाना, बिट को समझने की क्षमता रखना, जैसे कि सिंगर है, म्यूजिशियन है, कंपोजर है, उनमें ये म्यूजिकल बुद्धि होती है। आई होप आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो एसटेट इतना ईजी है भाई सोल्व करना। अगर आप भी एसटेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप इस चैनल को जरूर से जरूर फॉलो करना। मैं ईजी से ईजी ट्रिक बनाकर आपके सामने लाती रहती हूँ। थैंक यू so much.